अस्सलामु अलैकुम। 2024 के रमज़ान में हमने पहले 2 पारे ख़त्म किए थे सूरह बकरा के, पहला पारा और दूसरा पारा। इस रमज़ान 2025 में हम सूरह अल इमरान स्टार्ट करने वाले हैं, सो हम आज इसको रीड आउट करेंगे। आज हम सूरह अल इमरान स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जिंदा जवेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है। हकीकत में इसके सिवा कोई खुदा नहीं। ए नबी, उसने तुम पर ये किताब नासिल की जो हक लेकर आई है, उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हदायत के लिए तौरात इंजील नासिल कर चुका है। इसने वो कसौटी उतारी है जो हक और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब वो लोग जो अल्लाह के फरमान को कबूल करने से इनकार करें, उनका यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। मतलब इस 3-4 लाइनों में ये बताया गया है कि कुरान एक सच्ची किताब है जो पुरानी किताबों की भी तस्दीक करती है जो आज से पहले नाजिल हुई हैं। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं, अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ए नबी, वही खुदा है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की है। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। एक महकमात जो किताब की असल बुनियाद है, हालांकि इनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जो इस किताब में से 2-3 मतलब निकाल लेते हैं, ये उनकी बात हो रही है। हालांकि इनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। उसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं, जो इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे अल्लाह की तरफ से है। और ये सच है कि किसी चीज़ में सही सबक सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल कर सकते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे लगा दे, तो फिर कहीं हमारे दिलों को बुराई की तरफ मुब्तला ना करना। हमें अपने ख़जाने से रहमत अता फरमा। परवरदिगार, तू यकीनन सब लोगों को एक रोज़ जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। तू हरगिज़ अपने वादे से टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया, इन अल्लाह के मुकाबले में ना किसी माल कोई काम देगा, ना कोई माल काम देगा, ना कोई औलाद। वो दोज़ख का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसे फ़िरौन के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है। जो अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं लाते, उनके इंजाम के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने आयत इलाही को जुटलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया। और हक ये है कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। बस ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे। और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन 2 गिरोहों में एक निशाने इबरत था। जो बदर में एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। देखने वाले देख रहे थे कि काफिर गिरोह मोमिन गिरोह से 2 चंद है, मतलब ज़्यादा है। मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह पता नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। दीदा बिना रखने वालों के लिए, मतलब अक्ल रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। इसमें यह सबक हमें मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कमज़ोर हो वो हार जाए। अल्लाह जब मदद करने पे आता है तो कमज़ोर की किस तरीके से मदद कर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चेदा घोड़े, मवेशी और ज़री ज़मीनें बड़ी खुश इंदा बना दी गई हैं। मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ ज़िंदगी के समान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। इधर लिखा हुआ है 3-4 चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। औरतों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, सोना चांदी के बारे में, घोड़ों और मवेशी और ज़मीनों, इन सब में अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रख दी है। ये सब दुनिया की चीज़ें हैं और इसमें बहुत इंसान को खूबसूरती नज़र आती है। चाहिए कहो मैं तुम्हें बताऊं कि उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है। वो लोग जो तकवा की रविश इख्तियार कर चुके हैं, उनके पास उनके रब के पास बाग हैं। उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो इन्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी। पकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारे हताओं से दरगुजर फरमाओ और हमें दोज़ख की अजाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं। रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं है। जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, तो हम कैसे किसी और पर ईमान ला सकते हैं। और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। इसके अलावा फरिश्तों ने और अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है। इस ज़बरदस्त हकीम
کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، صرف ایک ہی دین ہے جو کہ صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جنہیں کتاب تو دی گئی ہے، لیکن اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے. اللہ کو اس حساب سے لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، لیکن کچھ لوگ ہیں لیکن ان نے دین میں انوینشنس کر دی ہیں، نیو انوینشنس کر دی ہیں جو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ اللہ ان سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگائے گا. اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ راہ راست پا گئے، اگر اس سے منہ موڑا ہے تو ان پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. کیا تم نے اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی ہے تو راہ راست پا گئے، اگر تم نے اس سے منہ موڑا تو پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. مطلب کوئی آپ کو دین کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرے تو اس پر اتنا ہی فرض ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ خود اپنے معاملات دیکھنے والا ہے. اور ہمارا آج کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا. یہ چیزیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ کسی انسان نے واحد قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی انوینشن خود نہیں ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے. تو اردو پڑھنا بہت ضروری ہے.